everyone, I'm Kanak. Welcome back to my YouTube channel. Today in this video, I'm gonna share that how did I score 99 out of 100 in biology. Yes, you heard the right. Biology is one of the most easy subject and it is the most highest scoring subject. So, but what you need to do is to study it very smartly with the right strategies. You don't need to study for 10 hours a day. You don't need to memorize every line of NCERT. But what you need to do is the right approach to retain every answer perfectly and you can write in your exam very perfectly. So here I'm gonna give you the best tips and tricks that you can also follow, which I personally follow during my class 12 board preparation, that can really help you to study biology very well. So let's get started without any further delay. टिप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रीड दी एनसीईआरटी थोरोली. एनसीईआरटी के मोस्टली क्वेश्चंस के सब्जेक्ट आपके वहीं से पढ़ने वाले हैं. सो यू हैव टू रीड दी एनसीईआरटी फॉर ट्वाइस अ चैप्टर. एक चैप्टर को ट्वाइस टाइम आपको रीड करना है. द फर्स्ट टाइम यू हैव टू रीड ओनली फॉर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स एंड फॉर द सेकेंड टाइम यू हैव टू रीड फॉर योर क्लैरिटी एंड यू हैव टू हाईलाइट ऑल द बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स विच कैन यू थिंक लाइक इट कैन बी इंपॉर्टेंट. सो you have to highlight all those things. You can even underline with your pencil if you don't want to use highlighter. The next thing I would suggest you that when आपका जब भी कॉलेज या फिर स्कूल में अगर आपका जब भी आपका टेस्ट हो रहा होता है, एक बार फिर से उसको पूरे चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है एंड देन यू हैव टू कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन वेयर देर आर सो मेनी क्वेश्चन आर अवेलेबल एंड यू हैव टू ट्राई कि आप उन सभी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो या नहीं. इफ़ यू आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन एंड इज़ वेरी अमेजिंग लाइक नाउ आपको समझ में आ रहा है. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन, तो what you have to do is to just go again and you can search specific topics in the YouTube में तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं. यू कैन स्टडी फ्रॉम PW फिजिक्स वाला, under 247, Brain Magnet. These are the best channels that you can refer to start practicing for biology. So these are really very useful, which I also follow the same. And the main thing कि आपको देखो मैं क्या करती थी कि I was early but I used to wake up early in the morning at around 6 o'clock. उस टाइम मेरी जो क्लासेस थी वो अराउंड 9 बजे लगती थी, इसलिए I used to wake up early in the morning at around 6 in the winter. उसके बाद I just went to the terrace and I started studying biology. I start reading biology line by line. मैं उस टाइम मैंने बायोलॉजी की हर एक चैप्टर को 2 से 3 अच्छे से रीड किया हुआ है. देन आई कम टू द एक्सरसाइज पेज. आई यूज टू वॉच द क्वेश्चंस, जो भी मुझे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं आई वॉज जस्ट डूइंग सेम द थिंग इज. अगर मैं किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाती हूँ देन आई start watching those concepts in the videos and YouTubes. To be very honest with you guys, I have never made any notes of biology. मैंने बायोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक से पढ़ाई करी हुई थी बिकॉज मैंने अपनी बुक को ही नोट्स बना के रखे थे. सो आई यूज टू स्टडी ओनली फ्रॉम माई बुक. I have not make any specific thing, but what I exactly did कि मैं अपने सारे डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करती थी बिकॉज फ्रॉम माई क्लैरिटी कि मुझे ये था कि जब भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग टू, उसके रिगार्डिंग कोई भी डायग्राम होगा देन आई हैव टू मेक देयर. एक चीज़ और का ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंटेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. इफ़ यू आर राइटिंग अ बायोलॉजी पेपर, सो योर प्रेजेंटेशन शुड बी इन अ वेरी बेस्ट मैनर दैट यू नीड टू राइट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट लाइक वेरी वेरी नीटली. एंड इफ़ यू आर यूजिंग योर सेल्फ काइंड ऑफ वर्ड, अगर आप अपने खुद से भी वर्ड्स लिख रहे हो तो वो भी अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से आपको बनाना पड़ेगा. सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, लाइक इन विच यू हैव टू राइट लाइक डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स ऑफ explain the process behind it, give an example, or even if possible you can also make a diagram for the 5 mark question. इस तरीके से आपको 5 मार्क आराम से मिल जाएंगे. एंड आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी इन बायोलॉजी पेपर एज वेल, क्योंकि वो सभी पूरा जो है आपकी चीज़ों में रहता है. और डिफ्रेंशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी डिफ्रेंशिएशन दिए हैं इन योर बायोलॉजी की बुक में, यू ओनली हैव टू डू ऑल दोज डिफ्रेंशिएशन. कैन बी माइटोसिस और मायोसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये सभी जो टर्म्स है आपको वहाँ पर अच्छे से डिफ्रेंशिएट करने को आ सकते हैं. सो यू ओनली ऑल्सो हैव टू डू द सेम. डायग्राम्स में जैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक ओव्यूल का डायग्राम था और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी जो यहाँ पे था, वो सभी चीज़ें अच्छे से आपको करके जानी है. और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है केमिकल और बायोटेक्नोलॉजी और जो आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से करके चाहिए. एंड एनसीईआरटी को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर ही जाना है. यू डोंट हैव टू डू लाइक, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल
अच्छे से एनसीईआरटी को, मैं इतना कहूँगी कि एनसीईआरटी को अगर आपने एक चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ लिया होगा, देन समझ जाइए कि आपकी अराउंड 80% ऑफ प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है बायोलॉजी की। बट नाउ नेक्स्ट यू हैव टू डू कि आप उसकी रिगार्डिंग एक तो 1 शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं विच कैन बी अवेलेबल टू योर यूट्यूब, उसको अच्छे से आप देख के जाइए। इफ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स, बट हाँ एक बार आपको वीडियो देखना है, उसके बाद आपको किसी को समझाने की मिमिक्री करनी है कि आप किसी को ये चैप्टर जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड आपको उसके एग्जाम्पल कुछ अच्छे देख के चलने हैं। जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं उन सभी को हाईलाइट करते चलिए। डेली की बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। मेरे केस में क्या था दैट जैसे मैंने आपको बताया कि माई क्लासेज यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 9 o'clock, सो आई यूज टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6। अगर आप एक नाइट आउल हैं सो यू कैन स्टडी इन द लेट नाइट एज वेल। आपको जो भी टाइम प्रेफर अच्छा लगता है आप उस टाइम पे अच्छे से आप पढ़ सकते हो, बट आपका कॉन्सेप्ट आपके मन में जाना चाहिए। एंड यू हैव टू रिवाइज योर बायोलॉजी ऑन द डेली बेसिस। डेली आपको 1-2 घंटा यहाँ पे देना पड़ेगा, और अच्छे से जितने भी, और आपका जब टेस्ट हो रहा होगा तो आपको जब आपका एग्जाम पास आ रहा होगा तो आपको पूरा चैप्टर फिर से रीड करने की ज़रूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू रीड ऑल दोज टेक्स्ट which you already have highlighted, which you already have underlined, उन्हीं को अच्छे से आपको रीड करना है, नॉट मोर देन दिस, इज कम्प्लीटली इनफ। उस टाइम पे आपको अच्छे से डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी। सो यस दिस इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू डू। और बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है। आप बस एक अच्छे से आप मैं कोशिश करिए कि आप जो है जितना हो सके प्रैक्टिकल चीज़ें जो है देखने की कोशिश की, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। और मेन थिंग कि आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स बनाते चलिएगा, बट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। ये नहीं कि जो सामने लिखा बस वही भी लिख अपने छाप दिया। आपको समझ कर नोट्स बनाने हैं, आपको समझ करके हर चीज़ लिखनी है। और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम टाइम पे आपको प्रेजेंटेशन के काफ़ी हद तक नंबर मिलते हैं, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। अच्छे से डायग्राम बनाकर आइए, प्रेजेंटेशन करके जाइए, हाईलाइट करते रहिए पॉइंट्स को। सो दिस इज़ अ कंक्लूजन विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। कंक्लूजन में ये है कि आप लोगों को अच्छे से हाईलाइट करके जाने हैं। एनसीईआरटी को अच्छे से 2 से 3 बार आप रीड कर लोगे तो आपको ऑलरेडी सब कुछ बन जाएगा। इफ़ यू स्टक इन एनी काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट, इफ यू स्टक एनी काइंड ऑफ टॉपिक, जस्ट गो एंड सर्च इन द यूट्यूब। देयर आर सेवरल टीचर्स विच आर अवेलेबल दैट कैन गिव यू एंड प्रोवाइड यू द एक्चुअल वे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देन यू विल गेट फैमिलियर विद व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू योर एग्जाम। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइएगा। और हाँ, वो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। दैट्स वाई आई विल प्रेफर यू कि आप आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग क्या करिए, एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइम लगा करके एक बार अच्छे से सॉल्व करके जाना है, ताकि ये समझ में कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप किस सबके आंसर लिख रहे हैं, आपको बन रहा है। एक बार अपने आप को एक बार अपने आप को लाइक एक एग्ज़ाम माहौल में एक बार रख के देखिएगा, ताकि आपको एकदम नयापन ना लगे, तो दैट ये आपका वहाँ पे माइंड जो है शांति से काम कर सके, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। सो बाकी सब कुछ हो जाएगा, बस आपको डेली पर अच्छे से बायोलॉजी की प्रैक्टिस करके जानी है। एंड दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।